हेलो स्टूडेंट्स, हमने सेकंड पार्ट में एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। 12.2 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिए, क्या है क्वेश्चन में। अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 mm। ये ब्रूच जो है ना, ये सिल्वर वायर का बना हुआ है जो सर्कल के शेप का है, जिसकी डायमीटर 35 mm है। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग द 5 डायमीटर्स। ये जो 5 डायमीटर बने हुए हैं इसमें, ये भी सिल्वर वायर के ही बने हुए हैं। विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर। यहाँ पे ये 10 इक्वल सेक्टर्स हैं। Equal sectors. So in the figure, the total length of the silver wire and the area of each sector of the brooch. अब टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर का मतलब क्या है, ये सरकमफेरेंस ऑफ द ब्रूच एंड ये लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स। तो टोटल लेंथ कैसे निकाल लेंगे हम। तो अब यहाँ पे टोटल लेंथ अगर हमें निकालना हो तो क्या करेंगे, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ ब्रूच प्लस लेंथ ऑफ डायमीटर। वो कितने डायमीटर है, 5 डायमीटर है। 5 इंटू डायमीटर, ठीक है। अब सर्कल रेडियस तो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन था, डायमीटर गिवन था, डी की वैल्यू गिवन है। यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी है, 35 mm। तो रेडियस हो जाएगा 35/2 mm। और यहाँ पे 10 सेक्टर डिवाइड हुआ है। 10 सेक्टर में डिवाइड होने का मतलब क्या है, एक सर्कल को अगर आप 10 सेक्टर में डिवाइड करते हैं तो कितने, देखिए आपने कितने सेक्टर में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6 में डिवाइड किया, यानी कि एंगल कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 6 पार्ट में। जब 10 में डिवाइड करेंगे तो एंगल कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 10 पार्ट में। यानी कि थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, 360/10 = 36 डिग्री, ठीक है। तो अब हम लेंथ ऑफ वायर अगर निकालते हैं तो इस कंडीशन में क्या निकलेगा हमारा, सरकमफेरेंस 2πr प्लस 5 इंटू डायमीटर कितना है 35 का, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 35/2 प्लस 5 इंटू 35 की वैल्यू कितना हो जाएगा 25, अंत या 15 और 2 17। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 7 35, 110 प्लस 175 यानी कि 285 mm। ये हो गया लेंथ ऑफ वायर। इसका पहला, 9th का पहला निकल गया। अब 9th का हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 9th का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9th के सेकंड क्वेश्चन में है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। एरिया ऑफ ईच सेक्टर यानी एक सेक्टर का एरिया निकालना है इसका, जिसका एंगल कितना है 36 डिग्री का। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर πr² θ/360 होता है। 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2 इंटू थीटा की वैल्यू कितना है 36। 10 सेक्टर है ना, तो एक का सेंट्रल एंगल कितना होगा 36 का हो जाएगा। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 5 55, 11 33 और 5 38 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 385/4 mm² हो जाएगा ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अब हम तीसरा देखते हैं। 9th के बाद 10th देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th में देखिए क्या है। एन अम्ब्रेला हैज़ 8 राइप्स। ये है राइप्स, ये 8 राइप्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, इक्वल स्पेस में है। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल। अब इसको फ्लैट सर्कल जैसे ये फिगर बनाया हुआ है, इसी ऐसे हमें कंसिडर करना है। रेडियस है जिसका 45 mm। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव राइप्स ऑफ द अम्ब्रेला, यानी कि इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है, जबकि इसमें कितने सेक्टर बने हुए हैं, 8 सेक्टर बने हुए हैं। तो एक का एंगल कितना हो जाएगा
360 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 के लिए थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई 8। ये थीटा हो गया। अच्छा, रेडियस कितना है, रेडियस है हमारे पास 45 सेंटीमीटर। तो एरिया निकल जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ टू कंसेक्यूटिव राइट्स। सीधा हम लिख लेते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। फॉर्मूला हमेशा लिखना है। ठीक है, वैल्यू क्या लेना है, नहीं गिवन है तो 22/7 ही लेंगे। 45 इंटू 45 इंटू थीटा 360/8 डिवाइडेड बाई 360। ये तो सीधा कैंसिल हो गया। और मैं इसको कर दूँ, और कहीं कैंसिल होगा क्या, हाँ ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 11। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, 11 इंटू 45 का स्क्वायर होता है 25, 25 डिवाइडेड बाई 28। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 × 5 = 55, 22 × 5 = 27, 2 22/28। ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, 11 क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, अ कार हैज़ 2 वाइपर। क्वेश्चन है अ कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। एक दूसरे पे नहीं आ रहा है वो। ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस हो गया 25 सेंटीमीटर। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, यानी कि थीटा की वैल्यू 125 डिग्री हो गया। फाइंड द टोटल लेंथ क्लीन्ड। कार के सामने तो आपने देखा होगा ना कैसे वो वाइपर कैसे काम करता है। तो उसका मूवमेंट जो है 115 डिग्री तक हो रहा है, यानी कि सेंटर पे जो एंगल हो जाएगा थीटा की वैल्यू हो जाएगा 115 डिग्री। और ये लेंथ है उसका वाइपर का, यानी कि वो रेडियस है। तो फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड, यानी कि दोनों जितना क्लीन करेगा दोनों का एरिया आपको निकालना है यहाँ पे टोटल, यानी कि दो का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ 2 सेक्टर्स हम सीधा लिख दें, रेडियस है 25 सेंटीमीटर का और थीटा की वैल्यू 115 डिग्री गिवन है। अब एरिया ऑफ 2 सेक्टर्स, 2 वाइपर जो क्लीन, एरिया ऑफ 2 सेक्टर्स हमने सीधा लिख लिया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या लेना है 3.14, नहीं यहाँ पे 22/7 ही लेना है। पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 360। अब देखिए तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 5 से इसको कैंसिल कर दें, 5 2 जा 5 3 जा 5 7 जा 5 2 जा, और ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 11। ठीक है, और अब कुछ नहीं है, कोई कैंसिल नहीं होगा तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 इंटू 625 डिवाइडेड बाई 18 7 जा 126, 8 7 56, 7 5 12। ठीक है ना, 126। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 5 जा 55, 22 5 27, 66 और 2 68 डिवाइडेड बाई 126। ये हमने गलत कर लिया, यहाँ पे 23 से हमने मल्टीप्लाई नहीं किया है अभी भी। चलिए अब आपने 23 से भी मल्टीप्लाई कर लेना है इसको। ठीक है, ये रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद हमें करना है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, बस चेक करते हैं। टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, अ लाइट हाउस स्पीड अ रेड कलर्ड light over a sector of angle 80 degree at a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are warned. पाई की वैल्यू यहाँ पे ये लेना है। क्वेश्चन कह रहा है कि कहीं पे एक लाइट लगा हुआ है, जो कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लाइट लगा हुआ है, ये
कितने डिग्री के एंगल पे कर रहा है, अपने लाइट को स्पीड कर रहा है 80 डिग्री के एंगल पे। ये 80 डिग्री के एंगल पे अपनी लाइट को स्पीड कर रहा है, लेकिन इसका रेडियस क्या है, 16.5 किलोमीटर तक का रेडियस है इसका। अब ये यानी कि इसका इस सेक्टर का एरिया निकाल लेना है, तो ये आसान है, निकल जाएगा। जिसमें पाई की वैल्यू लेना है क्या, तो एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ भी क्या निकालना है, पाई r² थीटा डिवाइडेड बाई 360, 4 दूनी 8, 4 9 36, 2/9 ये हो गया। और ये 9 से कैंसिल नहीं होगा, लेकिन 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 5 जा एंड 3 5 जा, फिर ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 5.5। अब मल्टीप्लाई करना है, ये कर लेंगे, 14 दूना 28, 6.28 इंटू 5 का 25, 30, ये हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, A round table cover has 6 equal designs as shown in figure। इस फिगर में देखिए 6 इक्वल डिजाइंस है। अब ये इक्वल डिजाइन होने का मतलब क्या है कि अब यहाँ पे अगर आप बनाते हैं तो ये बनेगा कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, अब यहाँ पे देखिए 60 डिग्री का बनेगा एंगल। हेक्सागोन बन गया ना ये, 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोन बन गया। और हेक्सागोन में 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, तो एक एंगल का 360 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि ऐसे 6 डिजाइन बने हुए हैं, ये सेगमेंट है। इफ रेडियस गिवन है 28 सेंटीमीटर का, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ। जो भी इस 6 डिजाइन का जो भी एरिया आएगा, एक सेगमेंट का एरिया निकालिए, 6 से मल्टीप्लाई करिए, जो रिजल्ट आता है उसको 3.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, करके देखें या कर लेंगे, चलिए करते ही हैं। थीटा की वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें 60 डिग्री हो जाएगा। रेडियस कितना है, 28 है, 28 है। एरिया ऑफ 6 सेगमेंट, 6 डिज़ाइन जो है उसका एरिया अगर हम निकालते हैं तो 6 इंटू पाई r² थीटा बाई 360 माइनस r² हाफ इंटू r² साइन थीटा, साइन थीटा, तो 6। पाई की वैल्यू क्या लेनी है, यहाँ पे नहीं गिवन है, यानी कि 22/7 हम ले लेते हैं। 28 इंटू 28 इंटू थीटा की वैल्यू 60/360 माइनस 1/2, 28 इंटू 28 इंटू साइन 60 रूट